जी आप भी खा लो। बहू? जी माँ जी। बहू काम खत्म हो गया सारा? नहीं माँ जी, अभी तो रसोई समेटनी है और बर्तन साफ करने हैं। यहाँ माँ जी एसी के सामने थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर जाकर कर लूंगी काम। बहू अगर तू यहाँ बैठ गई ना एसी के सामने तो फिर तुझसे कोई काम नहीं होगा। हाँ? एक बार लगकर काम करते हैं ना बहू तो हो जाता है, और यहाँ बैठेगी ना तो फिर तो गए तेरे 2-3 घंटे। पहले काम खत्म कर ले फिर बैठना। और बहू कल तू कमर में दर्द बता रही थी ना, वो भी तेरे इसलिए होता है क्योंकि तू पूरी रात एसी चलाकर सोती है। माँ जी मैं समझ गई, आपको मेरी बहुत चिंता है। जा रही हूँ मैं रसोई में। देख लिया तूने कैसे उल्टा जवाब देकर गई है मुझे? बता मैंने क्या गलत कहा? छोड़ो मम्मी, अब खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। पेट भर गया मेरा तो। ऐसे जवाब दे देकर जाती है ना, मेरा तो वैसे ही पेट भर जाता है। 2 बात नहीं बोल सकती मैं अपने घर में। मम्मी एक बार इसके घर जाना था आज शाम को। इसके भतीजे का बर्थडे है ना, तो इसकी मम्मी का फोन आया था, तो आज रात को वहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि रात का प्रोग्राम है। सुबह जल्दी आ जाएंगे हम। बेटा जब तूने प्रोग्राम बना ही लिया तो फिर किस लिए पूछ रहा है मुझसे? अरे नहीं नहीं मम्मी, अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले इसकी मम्मी का। ठीक है, जिसके जो मन में आए वो करो। मम्मी ये इयररिंग्स कब लिए भाभी ने? ये तेरे भाई ने दिए हैं इस बार जन्मदिन पर। देख लो मम्मी, आप ही कहते थे भाई को कुछ नहीं पता, भाई को कुछ नहीं पता। अब देख लो ऐसे ऐसे गिफ्ट देने लगा अपनी बीवी को। और ये भाई की चेन? हाँ इसके भतीजा हुआ था ना, तब बता रही थी कि इसकी भाभी ने दिए। ये सही है मम्मी, जब इनकी शादी हुई थी जब तो मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, अब तो हर बार विदाई में गोल्ड लेकर आती है भाभी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ मम्मी? अरे मुझे सब पता है अंजलि, कितना देने वाले हैं वो और कितना दे देंगे, ये सब यहीं का है। तेरे भाई ने दिलवाए इसको, नाम दे देती है अपने पीहर का। लेकिन मम्मी कुछ भी कहो, इस हार का डिजाइन तो बहुत सुंदर है। पिछली बार जब भाभी ने पहना था ना मम्मी ये, मेरा तो मन ही आ गया था इस पर। तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे? तू रख ले इसको। लेकिन ये तो मम्मी फिर भाभी का है ना। अरे वो कौन सा अपने मायके से लेकर आई है इसे? रख ले तू, मैं अपने आप देख लूंगी उससे क्या कहना है क्या नहीं। ठीक है मम्मी। और ये वाली साड़ी देखो मम्मी, मम्मी ये भी ले लेती हूँ। भाभी तो है मेरी, उनसे क्या शर्म की बात है। अंजलि तुझे जो पसंद आ रहा है ना अलमारी में वो ले ले। वैसे भी मम्मी भाभी की अलमारी ननद की अलमारी एक ही तो बात है। अरे बेटा मैंने बोला तो तुझे जो पसंद आए वो ले ले। मम्मी मैंने ये साड़ियाँ निकाली हैं। एक काम करना, तू ये सारा सामान अपने बैग में डाल ले, और कल तेरा भाई पूछे ना तुझसे कि तू कब आई थी तो यही बोल देना कि अभी आई हूँ 10 मिनट पहले। तेरे पापा जी को भी बता दूंगी मैं, वरना फालतू में वो बहू भड़काएगी तेरे भाई को, वरना समझ जाएगी वो कि पीछे से बुलाया है मैंने तुझे। ठीक है मम्मी। अब चल ये हार और ये साड़ी अपने बैग में डाल ले, और बाकी का जो सामान है ना अलमारी में ऐसे का ऐसे लगा दे। और हाँ कल जब आएगी ना ये पीहर से तब देखना क्या दिया है। कल भी गोल्ड ही देंगे इसके मायके वाले, तो तू ले लेना। बोल देना भाभी आपके मायके वाले भी तो देते हैं आपको गोल्ड, तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है, मेरा भी तो मन करता है, ले लेना तू। अरे बहुत नीयत खराब है इसकी, अपनी मर्जी से तुझे कुछ नहीं देगी ये। ठीक है मम्मी, अब मैं अपना बैग लगा लेती हूँ मम्मी। हाँ लगा ले, और ये अलमारी बंद कर दे इसकी। अंजलि ले खा ले, तेरी मनपसंद कचौड़ी बनाई है मैंने, खा के बता कैसी बनी है। मम्मी किसी ने सही कहा है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। मम्मी मेरी ससुराल में सब आलू के पराठे खाते हैं, कोई कचौड़ी नहीं खाता। आपको पता है मम्मी, मैंने ना मम्मी जी से कई बार बोला कि मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है लेकिन मुझे बनानी नहीं आती। मैंने कितनी बार कहा कि मम्मी जी कचौड़ियाँ बना दो, मुझे बनानी नहीं आती। पता है मम्मी मेरी ननद ने क्या बोला? बोलती है कि आजकल की बहुएं ना सास पर काम करवाने के ऐसे ही बहाने ढूंढती हैं। अरे नहीं बनानी आती ना तो सीख लो, यूट्यूब पर सब आता है। पता है मम्मी अगले दिन मैंने यूट्यूब पर देखकर कचौड़ियाँ बनाई, लेकिन मम्मी वो मुझसे अच्छे से बनी नहीं, सारा ऑयल भी खराब हो गया, वो खराब हो गई मम्मी। तो मुझे इतना सुनाया मेरी सास ने, बहुत सुनाया मम्मी मुझे।
मेरी ननद ने तो यहाँ तक बोल दिया मम्मी कि यहाँ हराम का नहीं है जो तूने इतना नुकसान कर दिया। अंजलि, तू आज बता रही है मुझे ये सब? क्या बताती मम्मी आपको, और कैसे बताती? 24 घंटे मेरी सास और ननद बस मेरे ऊपर ही ध्यान रखते हैं। मैं किससे बातें कर रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ। आप कह रहे थे ना मम्मी उस दिन कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठाती हूँ, आपसे बातें नहीं करती हूँ। मम्मी मैं इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाती हूँ। मेरी सास और ननद को सब कुछ पता रहता है मैं क्या बोल रही हूँ। मम्मी वो रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं। आपने 2-3 दिन पहले एक सूट भेजा था ना मेरे लिए पार्सल से, वो भी मेरी ननद ने ले लिया मम्मी। अरे तुझे पता भी है वो कितना महंगा सूट था? पूरे 8,000 रुपए का था। तेरी भाभी लेकर आई थी अपनी भाभी के लिए। मैंने निकाल लिया उसके थैले से, ढूंढ रही थी फिर कहाँ गया कहाँ गया। मैंने बोल दिया दुकान पर ही छोड़ आई होगी। कितने मन से भेजा था मैंने तेरे लिए, तुझ पर सुंदर लगेगा। तूने अपनी ननद को दे दिया। अरे ले लेती, इतना सीधा बनने में कोई फायदा नहीं है बेटा। कितनी मुश्किल से पार्सल करवाया था, मुझसे तो करना भी नहीं आता। वो पड़ोस वाली सरिता है ना, उसकी लड़की से करवाया था। कोई बात नहीं मम्मी, आज भाभी भी आने वाली हैं। फिर तो आप जानती हो घर का माहौल कैसे खराब हो जाता है। मुझे तो आप आराम से अब कचौड़ियाँ खाने दो। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है उसकी शक्ल देखकर। बस सारा दिन अपने कमरे में बड़ी रहेगी, फोन पर अपनी माँ से बात करती रहेगी। रसोई में जाकर देख, सारे डब्बे चिपचिप कर रहे हैं। ये घर का फर्श देख। हाँ मम्मी, घर का फर्श तो बहुत चिपचिप करता है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं करती है भाभी। अब आएगी महारानी अपने मायके से। रसोई में बर्तन पड़े हैं और बाथरूम में कपड़े भी, कर लेगी अपने आप आकर। मैं तो कुछ नहीं कर रही। अब तू ये कचौड़ी खा ले, ठंडी हो जाएंगी। मुझे खाकर बता कैसी बनी है। और इन्हें ना अपने कमरे में रख ले जाकर, अपने खा लेना शाम तक आराम से। और तू अब चिंता मत कर, तेरे लिए कचौड़ी मैं यहाँ से बनाकर भेज दिया करूंगी। अरे अंजलि तू? नमस्ते दीदी। अंजलि तू कब आई? मुझे बताया भी नहीं किसी ने। हाँ भैया, 10 मिनट ही हुए हैं मुझे आए हुए, अभी आई थी मैं। अच्छा रुकेगी ना भी तो तू? नहीं भैया, शाम को जाऊंगी। आज शाम को ही? रुक जा 1-2 दिन तो, मैं छोड़ाऊंगा तुझे बाद में। भैया फिर आऊंगी रहने के लिए, तो अभी तो मुझे जाना ही होगा। मैं आज के लिए बोल कर आई हूँ घर पे। अच्छा तो तू बैठ, मैं तेरे फेवरेट समोसे और जलेबी लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। प्रणाम माँ जी। सुन मेरी बात, घर की सफाई कर करके मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ। हाँ भाभी, जब मैं आई थी ना, जब भी मम्मी पोछा लगा रही थी, इतनी गंदगी निकली है पूरे घर में। अरे जितना मेरी बस की था उतना मैंने कर लिया। बहू तू रोज पोछा लगाती है, फिर भी घर में इतनी गंदगी है। जा अब रसोई में जा, अंजलि आई हुई है, अच्छा सा खाना बना ले। पर खाना बनाएगी किसमें? सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। अरे मैं तो एक ही काम कर सकती हूँ, साफ सफाई का या रसोई का। सुबह से साफ सफाई में लगी पड़ी हूँ, तो रसोई में गई नहीं हूँ मैं तो अभी। जा पहले बर्तन साफ कर ले, फिर खाना बना ले। बाथरूम में थोड़े कपड़े भी हैं, वो भी धुल लेना। अरे हाँ भाभी, अभी पापा जी बोल कर गए थे, उन्हें तो भरमा शिमला मिर्च खानी है। मम्मी तो बनाने जा रही थी, लेकिन पापा जी ने बोला कि आप बहुत टेस्टी बनाते हो, उन्हें आपके हाथ की पसंद है, तो पापा जी के लिए शिमला मिर्च बना लो। और कुछ दीदी? माँ जी मैं बर्तन भी साफ कर लूंगी, कपड़े भी धुल लूंगी, खाना भी बना लूंगी। इसके अलावा कुछ? चलो भाभी, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं अंजलि, तू तो रहने ही दे। बहू तू तो जानती है कैसे काम करती है ये, तेरा काम बढ़ा देगी ये काम कम करेगी, फैलाएगी ज्यादा। तू तो मिनटों में काम कर लेती है, ये तुझे परेशान कर देगी। बुरा मत मानना बहू। नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ आप मेरी बहुत चिंता करते हो। और हाँ बहू, फटाफट काम निपटा ले, फिर दिखा तेरे मायके से क्या लाई है। भाभी बहुत बड़ा बैग लेकर आई हो इस बार तो। बहू गई तो खाली हाथ थी तू, तेरी मम्मी ने तो एक रात में ही इतना बड़ा बैग भर कर दे दिया। भाभी जल्दी से आप काम खत्म कर लो और आकर दिखाओ फिर क्या लेकर आए हो। ठीक है दीदी। मम्मी लॉक लगा हुआ है इसका। सुन, तुझे जो पसंद आए ले लेना। ठीक है मम्मी। इस बार तो हद ही कर दी इन दोनों माँ बेटियों ने। अरे मेरा हार ही ले लिया। दोनों को शर्म भी नहीं आती। जब भी अपने मायके जाती हूँ तभी कुछ ना कुछ मुझे गायब मिलता है, कभी साड़ी कभी सूट।
लेकिन इस बार तो हद ही कर दी, मेरा हार ही ले लिया। और ये ननद ना मेकअप का सामान छोड़ती है, ना जूते चप्पल छोड़ती है। परेशान हो गई हूँ मैं इससे। अरे मैं सोचती थी कोई बात नहीं, ननद है, उसका भी बराबर का अधिकार है, छोटा मोटा सामान ले लेती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो ये ज्वेलरी लेने लगी। इस बार मैं इन दोनों माँ बेटियों को सबक सिखा कर रहूंगी। ऐसी सास और ननद ही मजबूर कर देती हैं ताला लगाने पर। मम्मी आपको तो पता ही है ना मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। जब भाभी बैग खोले ना, जो अच्छी अच्छी साड़ी या सूट हो ना, तो आप बोल देना ये उठाकर मुझे दे दे, फिर मैं भी हाँ भर दूंगी मम्मी। मैं अपने आप नहीं कहूंगी कि भाभी मुझे ये दे दो। अंजलि तू इतना क्यों डरती है? अरे तू खुद भी कह सकती है कि मुझे ये चाहिए। ये कौन होती है रोकने वाली? ये तेरा मायका है और तेरे माँ बाप हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है किसी से डरने की। मम्मी बहुत टाइम हो गया भाभी को रूम में गए हुए, तो अब तक आई नहीं है वो तो सामान दिखाने। मैं आवाज देती हूँ, मैं बुलाती हूँ। भाभी भाभी आ जाओ, मैं जाऊंगी फिर। दिखाओ अब क्या सामान लाए हो मायके से। बहू ऐसा भी क्या ले आई अपने मायके से? कब से इंतजार कर रहे हैं हम, दिखा दे क्या लाई है। हम तो खुद ही देख लेते, पर तेरे बैग में तो लॉक लग रहा था। माँ जी आते तो आपने इतने सारे काम बता दिए। दीदी आप तो कह रहे थे आप 10 मिनट पहले आए थे, लेकिन बाथरूम में तो आपके कपड़े भी पड़े थे भीगे हुए। बहू ये सुबह जल्दी जल्दी आई थी ना, तो अपने गंदे कपड़े इधर ही ले आई थी। मैंने कहा यहीं पर धुल जाएंगे। अब जा तू बैग ले अपना, दिखा तू क्या लाई है मायके से। माँ जी दीदी जाएंगी ना शाम को, तो पहले खाना बना देती हूँ मैं। ये खाना खाकर ही जाएंगी ना? भाभी मुझे भूख तो है नहीं, अभी भैया समोसे और जलेबी लेकर आए थे ना, तो मेरा पेट तो भरा हुआ है। खाना वाना तो बनता रहेगा भाभी, अब पहले दिखाओ क्या लाए हो मायके से। अरे दीदी मैं दिखा तो देती, लेकिन आपको क्या बताऊं, बैग का लॉक ही नहीं खुल रहा है। मैं तो पासवर्ड ही भूल गई, वो मुझे लॉक लगाने की आदत नहीं है ना दीदी, तो बस इसलिए। बिल्कुल भी याद नहीं है, वरना अब तक तो मैं आपको दिखाई देती दीदी। ये देख लो, कब से इंतजार कर रही है मेरी बेटी कि तेरे मायके का सामान देखेगी। तेरी तो अलग ही कहानी चल रही है। भाभी बहाना तो ढंग का बनाओ, आपका बैग है, आपको पासवर्ड याद नहीं है? इतने तो आप भुलक्कड़ भी नहीं हो। भाभी अपने बैग में ना लॉक लगाकर कोई पासवर्ड नहीं भूलता, ये सब बहाना है। वैसे आप लॉक कब से लगाने लगे भाभी? आज तक तो आपने बैग में लॉक नहीं लगाया था, ऐसा क्या रख कर लाई हो बैग में? दीदी मेरे घर में फंक्शन था, तो कुछ लोग जानकार भी थे और कुछ अनजान भी थे, इसलिए मेरी मम्मी ने बोला था कि मैं अपने बैग में लॉक लगा लूं, सेफ्टी से रखूं। क्योंकि दीदी आजकल तो जानकारों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वहां तो फिर भी अनजान थे, इसलिए लॉक लगाया था मैंने। अरे कोई बात नहीं भाभी, एक काम करो, आपने अपने मायके में लॉक लगाया था ना, तो आपके भाई भाभी या बहन किसी को तो याद होगा आपका लॉक, उनसे पूछ लो। आपने उनके सामने लगाया होगा ना, हो सकता है आपने अपनी मम्मी को भी बताया हो, उनसे पूछ लो। नहीं दीदी मैंने किसी को नहीं बताया था। बहू मेरी बेटी कोई पड़ीगिरी नहीं घूम रही है, और ना ही मेरी बेटी के पास किसी चीज की कमी है। तुझे नहीं दिखाना तो मत दिखा, लेकिन ऐसे फालतू के बहाने तो मत बना। और सुन ले बात, मेरी बेटी तेरी चीजों की भूखी नहीं पड़ी है, मुझे जो देना है ना मैं दे दूंगी अपनी बेटी को। हद ही कर दी तूने तो, सुबह से बोल रही है कि भाभी सामान दिखा दो, भाभी सामान दिखा दो, तेरा तो मन ही नहीं है। अरे कौन सा तेरा सामान छीन लेती मेरी बेटी। छोड़ो मम्मी, अब मेरा मन भी नहीं है। अरे मुझे नहीं चाहिए इनका कुछ भी। माँ जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? माँ जी इस बार ही तो लॉक लगाया है मैंने बैग में, वरना जब भी मैं अपने मायके से आती हूँ बैग जा ही नहीं पाता है रूम में। आप खुद ही देख लेते हो, खुद ही खोल लेते हो, और जो आपको चाहिए होता है आप ले भी लेते हो। दीदी जब बैग खुल जाएगा ना, तो आपका सूट मैं मम्मी जी को दे दूंगी, जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना तब ले लेना। भाभी आपको क्या लगता है मैं आपका सूट या साड़ी लेने आती हूँ? अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि आपका सामान हमेशा न्यू फैशन का होता है, मैं भी देख लेती आप क्या लाए हो इस बारी। बहू मेरी बेटी को तेरी चीजों की जरूरत नहीं है, जो मेरी बेटी को चाहिएगा ना मैं खुद दिलवा दूंगी बाजार से। दीदी आप भी कमाल करते हो, हर बार आप देखते तो हो। मैं इस बार लॉक भूल गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब फिर आओगे तब देख लेना। बस बहू बहुत हो गया, अब यहाँ खड़ी होके बहस मत कर। अरे तेरी नियत ही नहीं है। अरे अब हमें भी नहीं देखना, तू एक काम कर, जरा रसोई में जा खाना बना ले।
हाँ भाभी, आप दिखाना ही नहीं चाहते। आप यही सोच रहे हो ना कि दिखाओगी तो ननद कुछ ले लेगी। अरे भूखी नहीं हूँ मैं आपकी चीजों की। और हाँ, जो सूट लाए हो ना आप, खुद ही पहन लेना उसे। मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी। मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं चाहिए आपके मायके का कुछ भी मुझे। सही है दीदी, वैसे तो आप मेरी अलमारी में कुछ नहीं छोड़ती हो, लेकिन मायके का कुछ नहीं चाहिए। पूरी अलमारी की तो आपने चेकिंग कर ली है। हर बार तो आप मेकअप का सामान, चप्पल, जूते, कपड़े बस यही निकालती थी, लेकिन इस बार आपने मेरा हार भी ले लिया। शर्म आनी चाहिए दीदी, आप तो गोल्ड की चीजें भी लेने लगी। और तो और मेरे इयररिंग्स रखे थे, वो भी निकाल लिए। अरे वो आपके भैया ने मेरे बर्थडे पे दिए थे। भाभी, मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? चोर नहीं हूँ भाभी मैं। अरे अब तू घर के सदस्यों पर चोरी का इल्जाम लगाएगी? ये इस घर की बेटी है जिस पर तू चोरी का इल्जाम लगा रही है। माँ जी, मैं चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मेरी अलमारी में लिपस्टिक तक नहीं छोड़ती दीदी। भाभी, थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? घर की बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा हैं, कल को ये नहीं रहेंगे तब तो पता नहीं तुम क्या करोगी। शर्म कर ले थोड़ी बहुत तो, घर की बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। माँ जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो मेरे मायके जाते ही अब दीदी को बुला लेती हो और बहू का सारा सामान बेटी को दे देती हो। दीदी, जब मैं अपने मायके जाती हूँ आपका तभी मन करता है अपने मायके आने का, और आप हर बार 10 मिनट पहले ही आते हो। हर बार का ये है आपका तो, कि जब मैं आने वाली होती हूँ उससे 10 मिनट पहले ही आती हो। आपको खुशबू आ जाती है क्या कि भाभी आने वाली है तो मैं भी आ जाती हूँ? ऐसा है बहू, मैं जानती हूँ तेरी हरकतें। अरे अपना सामान मायके में छोड़ाती होगी और इल्जाम लगा रही मेरी बेटी पर। और पिछले महीने तेरी बहन आई थी ना, एक दिन के लिए, हो सकता है वही लेगी वो सारा सामान निकाल कर। देख लिया मम्मी, आपने अपनी बहन पर तो इल्जाम नहीं लगाया, मुझे चोर बता रही है ये। आप भी अपने मायके में चोरी करते हो क्या, जो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं अपने घर में क्यों चोरी करूंगी? मेरी बहन नहीं, आप दोनों चोर हो। मेरे मायके जाते ही अलमारी खाली कर देते हो, लिपस्टिक तक नहीं छोड़ते हो तुम दोनों। तुझे शर्म नहीं आ रही ना बिल्कुल भी? तू क्या बोल रही है? सास और ननद को चोर बोल रही है तू? ठीक है माँ जी, आप बताइए, मैं उस दिन अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आई थी ना, आते ही आपने मुझसे क्या बोला? मैं रूम में बाद में जाऊं, पहले आपके लिए पानी लेकर आऊं। और जैसे ही मैं पानी लेकर आई वो सूट ही गायब हो गया। आप बताओ माँ जी, मैं यहाँ सोफे पर रख कर गई थी सूट को, 5 मिनट में वो सूट कहाँ गायब हो गया? अरे मुझे क्या पता, दुकान पर छोड़ आई होगी। भाभी, अब आप मम्मी को भी चोर बता रही हो? अरे ये घर और ये सब कुछ मम्मी का ही है, वो अपने घर में क्यों चोरी करेंगी? अच्छा तो दीदी फिर आप ही बता दो, आपकी ननद ने उसी सूट में स्टेटस लगा रखा था ना? आप बताओ ना दीदी, वो सूट आपकी ननद के पास कैसे गया? इस सोफे पर रखा था मैंने वो सूट, वो आपकी ननद के पास कैसे पहुंचा? अरे आपकी ननद को क्या पता था कि आपकी मम्मी ने चोरी करके भेजा है वो सूट आपके पास? लेकिन जैसे को तैसा वो आपके पास भी नहीं रहा ना, आपकी ननद ने ले लिया। दीदी, क्या कमी है आपके घर में? ना आपके मायके में कोई कमी है, ना आपके ससुराल में कोई कमी है, फिर ये सब क्यों करती हो आप? यही सीख कर आई है क्या अपने मायके से इस बार, कि घर की बेटी को चोर बता दे? कोई कमी नहीं है मेरी बेटी के घर में, न मायके में न ससुराल में। ये क्यों चोरी करेगी तेरी? और भाभी, जो आपका सूट था ना, वो इकलौता एक पीस तो बना नहीं होगा दुनिया में, हो सकता है मेरी ननद ने सेम सूट लिया हो। दीदी, मैंने आज तक आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं की है। जैसी साड़ी मैं अपने लिए लाती हूँ ना, वैसी मैं आपके लिए भी लाती हूँ। माँ जी, मैंने आज तक अलमारी पर ताला नहीं लगाया, हर बार अपना कमरा पूरा खुला छोड़कर जाती हूँ। इस बार जरूरी था, इसीलिए मैंने बैग में लॉक लगाया था। माँ जी, मैंने तो सीखा ही नहीं है ताला लगाना। मेरे मायके में भी भाभी है, मेरी मम्मी है। मेरी भाभी किसी चीज पर ताला नहीं लगाती है माँ जी, लेकिन कोई भी उनकी चीज को इधर से उधर नहीं करता है। दीदी, अगर मुझे भी अपनी भाभी से कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं उनसे पूछ कर ही लेती हूँ। लेकिन बस बहुत हो गया, आप लोग हो ही नहीं इस लायक। मैं आगे से अपनी अलमारी पर ताला लगा के जाया करूंगी। बहुत हो गया बहू, तुझे जितना बोलना था ना तू बोल ली। अरे कौन सी अलमारी, कौन सा कमरा? ये घर मेरा है और तू क्या समझती है मुझे पता नहीं है? तू जो ये सारा सामान लेकर आती है ना मायके का नाम करके, ये सब यहीं का है। आई बड़ी ताला लगा देगी। देखे तेरे पीहर वाले दे देंगे तुझे सोने के हार। शादी में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया,
अब तुझे वो हार देने लगे? और सुन, तुझसे पहले तेरा पति मेरी बेटी का भाई है, इस घर का बेटा है। माँ जी, दीदी आपकी बेटी है, आपका जो मन करे दो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि मेरा सामान क्यों लेती हैं पीछे से? ये ऐसी ओछी हरकतें अच्छी बात थोड़ी ना है। आप घर के बड़े हो, आपको तो समझना चाहिए ना माँ जी, ऐसे रिश्तों से प्यार खत्म होता है। अगर दीदी को कुछ पसंद है तो ये पूछकर भी तो ले सकती है ना। मैं बस ये कह रही हूँ माँ जी, जब मैं मायके जाती हूँ तभी आप पीछे से सारा सामान क्यों निकालते हो? माँ जी, सामान चाहे मेरे मायके का हो चाहे ससुराल का, जो सामान मैं अपनी पसंद से लाई हूँ तो ऐसे पीछे से निकालना तो गलत बात है ना। दीदी, आप एक बार बता रहे थे ना कि जो भी आप यहाँ से सामान लेकर जाते हो आपकी ननद ले लेती है, एक रुमाल भी नहीं छोड़ती है आपके पास। दीदी, आपको कितना बुरा लगता है ना जब आपकी ननद ऐसा व्यवहार करती है आपके साथ, जबकि आपकी ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। आपकी ननद का भी तो घर है ना, वो उसका भी तो अधिकार बनता है उस घर पे। लेकिन आपको कितना बुरा लगता है दीदी जब वो आपसे बिना पूछे बिना बताए आपकी सारी चीजें ले लेती है। दीदी, इन हरकतों से ना रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है। और माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये घर आपका है और आपके पास कुछ कमी नहीं है। माँ जी, आप दीदी को इनकी पसंद का सब कुछ दिलवा सकते हो, तो माँ जी आप दिलवा दिया करो ना। क्योंकि माँ जी, जो सामान मैं लाती हूँ वो मैं अपनी पसंद से और अपने लिए लाती हूँ। और माँ जी, अगर वो सामान ऐसे दीदी ले लेंगी बिना बताए तो मुझे भी बुरा लगेगा ना। और इस बार तो माँ जी सोने का हार भी नहीं है मेरी अलमारी में। और ये कितने प्यार से मेरे लिए इयररिंग्स लाए थे मेरे जन्मदिन पर, वो भी ले लिए दीदी ने। अंजलि, वो हार और इयररिंग्स बहू को वापस कर दे। भाभी, आज समझ में आया है मुझे मेरी ऐसी हरकतों से आपको कितना बुरा लगता होगा। क्योंकि जब मेरी ननद मेरे साथ ऐसा करती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। वो कोई भी मेरी पसंद की चीज मेरे पास नहीं छोड़ती है, एक रुमाल तक नहीं छोड़ती है मेरी ननद मेरे पास, जबकि मेरी ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। और भाभी, आपने सही कहा, ऐसे ही रिश्तों से प्यार खत्म हो जाता है। भाभी, मैं नहीं चाहती हम दोनों ननद और भाभी में कभी भी प्यार खत्म हो, इसलिए मैं कभी भी आगे से ऐसी हरकतें नहीं करूंगी भाभी।